तो ये निश्चय है कि जो सर्प काटने से मरता है वो नरक को अवश्य जाता है। तो महाराज हम इसीलिए आए हैं, ये अमृत से भरा हुआ कलश है। इस कलश को आप महाराज परीक्षित को दे दें और इस अमृत को वो पी डालें, सदा सदा के लिए अमर हो जाए, अजर अमर। और जो इनको आप कथा ये सुना रहे हैं, इस कथा को अमृत के बदले में हमको दे दीजिए। महाराज सुखदेव जी हंसने लगे। कहा देवताओं, आप लोग बहुत बड़े चालाक हैं। कहाँ महामूल ये मणि और कहाँ कहाँ ऐसे पावन पवित्र अमृत में कथा का की उपमा लगा रहे हो अमृत से। इसलिए जो भक्ति महाराज परीक्षित में थी वो भक्ति देवताओं में नहीं थी। इसलिए उनको देवताओं को भक्ति सुन जान करके और कथा अमृत का पान नहीं कराया देवताओं को, केवल महाराज परीक्षित जी को कराया। और उसी कथा को सुन करके महाराज परीक्षित जी स्वर्गलोक को जाते हैं। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ये कथा आगे मिलेगी आपको, ये केवल हेडिंग है। नारद जी ने एक बार देखा, थोड़ा सा आप लोग भगवान का नाम लें, क्योंकि नारद जी महाराज और जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनत सनातन सनंदन सनत कुमारी 4 पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे और अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, क्योंकि ब्रह्मा जी सब कुछ बनाते हैं, सृष्टि के रचयिता वही। तो जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए 4 पुत्र, चारों से कहा कि बेटा जाओ तुम पृथ्वी पर मनुष्य का विस्तार करो। चारों पुत्रों ने कहा पिताजी ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा क्रोध आया, लेकिन उनको श्राप नहीं दिया। वो चारों आज भी अभी अजर अमर हैं, लेकिन वो हाथ में एक कमंडल लिए हुए, चारों लंगोटी धारण किए हुए पूर्वज के पूर्वज हैं, आज भी हैं वो। लेकिन भैया वो देखने में 5-5 साल के बच्चे लगते हैं, क्योंकि उनके मुख से हर समय हर शरणम हर शरणम हर शरणम बस भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए उनके पास बुढ़ापे की दाल नहीं गलती है, किसी बुढ़ापा नहीं जा पाता। तो सज्जनों, नारद जी ने सोचा, अब नारद जी विचरते विचरते और कहा कि मृत्यु लोक में चले और देखा जाए कि वहां के मनुष्य क्या कर रहे हैं। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, गोदावरी, नासिक इत्यादि सभी तीर्थों में नारद जी विचरण करने लगे। विचरते विचरते नारद जी ने देखा कि सबकी वर्ण व्यवस्था टूट गई है। सभी लोग, सभी मनुष्य अपने काम धंधों में लगे हैं और सब केवल पैसा कमाने में, पेट पालने में लगे हैं। वो ये काम नहीं देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो काम करने में उनको पैसा अधिक मिल जाए वही काम करते हैं। मृत्यु में ऐसे मनुष्यों को देखा और देखते देखते विचरण करने लगे। जब तीर्थों में गए तो तीर्थों में देखा कि बड़े बड़े देवालय बने हुए हैं, मंदिर बने हैं, लेकिन वहां पर तीर्थों में अधर्मी लोग रहते हैं जो अधर्म कर रहे हैं। आज भी आप लोग देखते हैं, तीर्थों में जाएंगे तो एक से एक आपको आडंबर रचे हुए ढोंगी मिलेंगे जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। लेकिन तो जब वहां पर नारद जी ने देखा कि तीर्थों में ऐसी घटना हो रही है, देवालय मंदिर टूट रहे हैं, अधर्म हो रहा है,
तो नारद जी बहुत व्याकुल होकर के और वहां से भगे। कहा इसका कोई उपाय किया जाए। चलते चलते जमुना जी के किनारे पहुंचे। तो जब जमुना जी के किनारे पहुंचे नारद जी, तो देखा कि एक स्त्री बड़ी अपनी व्यथा में व्याकुल होकर के बैठी है और उस स्त्री के पास सैकड़ों स्त्रियां और बैठी हुई है, पंखा झल रही है और वो इधर उधर रास्ते में घूम घूम करके देखती है। वो किसी को निहार रही है कि कोई आ जाए मेरे इस संकट को दूर कर दे। वो स्त्रियां उसको समझाती हैं, लेकिन उसको धीरे धारण नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। अब वो इधर उधर देखती है। नारद जी चलते चलते देखा कि निज मन की व्यथा कहे तरुणी के सुंदर रसिक नयन, निज अपनी व्यथा कहे तो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके भी नारद जी ने देखा तो तरुणी की सुंदर रसिक नयन निज अपनी व्यथा कह रहे थे। वो तरुणी स्त्री बैठी हुई रो रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और देखा नारद जी ने निज मन की व्यथा कह रहे थे और दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही सामने सो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष उसके सामने सो रहे थे। नारद जी ने पूछा ये कौन है? उस सुंदरी ने उठ करके नारद जी को प्रणाम किया और कहा आप तो साक्षात भगवान का रूप हैं।